दुनिया भर में आज क्वारंटाइन की चर्चा है। कोविड-19 के फैलने के बाद से ही सबको बस एक ही सलाह दी जा रही है कि अगर आप विदेश या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो आपको फिलहाल 14 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। लेकिन पूरी दुनिया के साथ भारत को भी चपेट में लेने वाली कोविड-19 की इस बीमारी ने आपको कई ऐसे शब्दों से रूबरू कराया होगा जिन्हें शायद आपने पहली बार सुना होगा, जैसे क्वारंटीन, इंक्यूबेशन, सेल्फ आइसोलेशन और हार्ड इम्यूनिटी। क्वारंटीन का मतलब होता है किसी संक्रमित जगह से आए व्यक्ति या फिर जानवर को एक निश्चित समय के लिए अलग रखना, ताकि उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसे दूसरों तक फैलने से रोका जा सके। क्वारंटीन शब्द इटालियन भाषा के क्वारंटीनो का परिवर्तित रूप है, जिसका मतलब है 40 दिन। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास फैले प्लेग से वेनिस जैसे तटीय शहरों को बचाने के लिए संक्रमित बंदरगाहों से वहां पहुंचने वाले हर जहाज को 40 दिनों के लिए पानी में ही क्वारंटीन किया जाता रहा है। 40 दिनों के बाद ही उन्हें शहर में घुसने की इजाजत मिलती थी। इसकी मुख्य वजह थी शहर के बाकी हिस्सों को प्लेग के संक्रमण से बचाना। उस समय यूरोप के ऐसा करने से वहां का जीवन थम सा गया था। 27 जुलाई 1377 के एक दस्तावेज में टेटिन का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब होता है बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती दिनों में क्वारंटीन की अवधि 30 दिनों की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया था। क्वारंटीन की समय अवधि 30 दिनों के बजाय 40 दिन क्यों किया गया, इसका कोई सटीक जवाब तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 30 दिन की अवधि बीमारी को खत्म करने या उसे समझने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यही वजह थी कि इसे 30 दिनों से बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया गया था। वायरस के शरीर के संपर्क में आने के बाद उसके लक्षण के दिखने में जो समय लगता है उसे ही उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस दौरान व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है लेकिन लक्षण उसमें नहीं दिखते, जिसकी वजह से बाकी लोगों तक ये वायरस फैल सकता है। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, ताकि आप दूसरों से संक्रमित ना हो सके। ये बचाव वाला कदम है ताकि आप लोगों के संपर्क में आए ही नहीं, जिससे बीमारी के खतरे को एक हद तक कम किया जा सके। हार्ड इम्यूनिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब किसी संक्रामक बीमारी से एक बड़ा समूह संक्रमित हो जाता है और उस बीमारी से इम्यून हो जाता है, यानी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हार्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ये सिर्फ संक्रामक बीमारियों के लिए ही इस्तेमाल होता है। कोरोना वायरस के लिए भी यही कहा जा रहा है कि अगर एक बार काफी लोग इसकी चपेट में आकर ठीक हो गए तो फिर वायरस उनसे आगे नहीं फैलेगा। इस तरह इम्यून हो चुके लोगों के पास अगर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी रहते हैं तो उन तक ये वायरस नहीं पहुंचेगा और उनका खतरा कम हो सकता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बना लें, यानी उनके अंदर इम्यून सिस्टम उत्पन्न हो जाए। दूसरा, बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से इफेक्ट होंगे तो उनका शरीर इसके लिए इम्यूनिटी विकसित कर लेगा। जब ढेर सारे लोग इफेक्ट होकर ठीक हो जाएंगे तो उससे भी ये वायरस आगे नहीं फैलेगा और ये एक सुरक्षात्मक दीवार बना लेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर ये वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करिए, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे।